नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी का अध्यापक राजीव वर्मा आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, क्या आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है? हाँ, तो चलिए एक कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने से पहले आप यह बताइए कि आप अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। अपनी कक्षा से अपने कुछ दोस्तों के नाम बताइए। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, आइए सुनते हैं। आज की कहानी। एक था हाथी, एक थी बकरी और दोनों साथ साथ जंगल में जाते थे। क्या आपको भी अपने दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है? बहुत अच्छी बात है। मिलजुल कर रहने से और दूसरों की मदद करने से हम खुश रहते हैं। जानते हो फिर क्या हुआ? हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। एक दिन दोनों जंगल में गए। हाँ, तो बताओ, जब आपका दोस्त पेंसिल लेकर नहीं आता तब आप अपनी पेंसिल अपने दोस्त को देते हो, तो आप अच्छे दोस्त हो। अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वहां एक तालाब दिखाई दिया। तालाब में जल में रहने वाले जीव रहते हैं, जैसे मछली, कछुआ और मेंढक आदि। आगे फिर क्या हुआ जानते हो? तभी पेड़ से एक चिड़िया का बच्चा पानी में गिर गया। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। हमारे द्वारा किए गए काम से दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए बच्चों। इस धरती पर सभी का बराबर अधिकार है। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, परंतु दूसरों की मदद करने से पहले अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों बाद चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और मुसीबत में सभी की मदद करनी चाहिए। मदद करने से दूसरों की नज़रों में हमारे प्रति सम्मान बढ़ जाता है। जानते हो फिर क्या हुआ? चिड़िया ने पता लगाया कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। तीनों वहां गए और खूबसूरती से फलों का आनंद लिया। बच्चों, आपने सुनी ना कितनी सुंदर और कितनी अच्छी कहानी। अब इसके प्रश्नोत्तर पर हम आते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। दिए गए शब्दों में बड़ी की मात्रा लगानी है और आपको पढ़ने का प्रयास करना है। बड़ी की मात्रा लगाने से शब्द बनते हैं, जैसे बकरी, हाथी और चींटी। दिए गए शब्दों में छोटी की मात्रा लगानी है और आपको पढ़ने का प्रयास करना है। छोटी की मात्रा लगाने से शब्द बनते हैं, जैसे तितली, गिलहरी और मिठाई। अगली गतिविधि है, दिए गए चित्र में कितने हाथी हैं? जरा देखकर बताइए। हाँ, बिल्कुल सही। इस चित्र में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और पूरे 10 हाथी हैं। एक बार फिर से देखिए। अगली गतिविधि है, पहले क्या हुआ। कहानी में जो हुआ उन्हें क्रम अंक दीजिए। चित्रों के हिसाब से आपको क्रम अंक देने हैं। तो पहला है 5, फिर 2, फिर 1, फिर 6, फिर 4 और 3। अगली गतिविधि है, दिए गए चित्र को देखकर पानी के बाहर और पानी के अंदर की चीजों के नाम लिखने हैं। यह कार्य बच्चों आप स्वयं करेंगे, ठीक है, खुद करेंगे। अब देखिए, अगली गतिविधि है, दी गई कविता को झटपट कहना है और आनंद लेना है। कुछ ऊंट ऊंचा,
कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अगली गतिविधि में एक कार्य आपके लिए है जो आप स्वयं करेंगे, खुद करेंगे। यह आपके लिए गृह कार्य है। गृह कार्य क्या है? अंगूठे की छाप से आप भी अपनी पसंद के चित्र बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे। अब दिए गए कार्यपत्र का अभ्यास करते हैं। इस कार्यपत्र का अभ्यास स्वयं आपको करना है। इसके साथ हम आज के पाठ के अंत में आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि यह पाठ मज़ेदार और ज्ञानवर्धक रहा होगा। आप सभी ध्यानपूर्वक कहानी को 2 बार पढ़ेंगे। तो मैं अब विदा लेता हूँ। अगले पाठ में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।